विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में हमें ऐसे भी लोगों का वर्णन मिलता है जो भविष्य के बारे में पहले ही बता देते थे। भविष्य के बारे में पहले ही बताने की इस क्रिया को भविष्यवाणी कहते हैं। भविष्यवाणी करने वाले लोगों को धार्मिक ग्रंथों में देव पुरुष, देवता, भगवान कहा गया। इसी प्रकार के दो देव पुरुष का अवतरण होता है 2014 में, जिनमें से एक नरेंद्र मोदी और दूसरे अमित शाह होते हैं। इन लोगों ने लोकसभा चुनाव 2014 में पहले ही भविष्यवाणी कर दिया कि अब की बार मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव से पहले ही इन लोगों ने भविष्यवाणी कर दी कि अब की बार मोदी सरकार। अब इन लोगों के देवता होने की पहली परीक्षा शुरू हो जाती है। ये लोग देवता हैं कि नहीं, इसकी पहली परीक्षा लोकसभा 2014 का चुनाव होता है। जब लोकसभा के चुनाव में मोदी सरकार विजयी हो जाती है, अब की बार मोदी सरकार का नारा सफल हो जाता है, तब हमारे देश की कुछ जनता कहने लगती है कि सचमुच ये लोग देव पुरुष हैं, और कुछ लोगों की नजर में ये दोनों लोग भगवान बन जाते हैं। फिर इसके बाद विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों में जब विधानसभा चुनाव हुए, तब वहां भी इन लोगों ने पहले ही जाकर कह दिया कि अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार यहाँ भी मोदी सरकार। और विधानसभा के चुनाव में जब उनकी बात सही निकली, उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई, तो पूरी तरीके से मान लिया गया कि कलयुग में दो देव पुरुष का अवतरण हो चुका है। इन दोनों लोगों ने देवता होने की लगभग सभी परीक्षा पास कर ली थी। हमारे देश की ज्यादातर आबादी इन्हें देवता मान चुकी थी। इसी बीच आता है 2019 का लोकसभा चुनाव। इन दोनों लोगों ने भविष्यवाणी पहले ही कर दिया। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर इन दोनों लोगों ने भविष्यवाणी किया कि फिर से एक बार मोदी सरकार। इन लोगों ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया कि 2019 लोकसभा चुनाव हम पूरी तरीके से जीत रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में इनके देवता होने की सबसे कठिन परीक्षा यही थी। अगर इस परीक्षा को पास कर लेते तो पूरी तरीके से मान लिया जाता कि ये लोग देवता हैं। और सही में देखा गया कि 2019 लोकसभा चुनाव इन लोगों ने पूर्ण बहुमत के साथ निकाल लिया, पूरी तरीके से जीत लिया। अब ऐसी स्थिति में न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में इन लोगों के देवता होने की चर्चा शुरू होने लगी। विदेशों में यह बात पूछने लगी कि इस कलयुग में भारतवर्ष में दो देवताओं का अवतरण हुआ है, हमें उनका दर्शन करने जाना चाहिए। कोई इनके दर्शन करने आए उससे पहले ही हमारे देश के लोकप्रिय देवता नरेंद्र मोदी जी खुद ही जाकर विभिन्न देशों में अपना दर्शन देने लगे। मोदी जी छोट से लेकर बड़े देश हर जगह अपनी यात्रा करने लगे, समानता के रूप से, किसी को छोट बड़ा ना समझते हुए। जिस प्रकार भगवान सबको बराबर समझता है, उसी प्रकार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी समान रूप से अपना व्यवहार करते थे। सब जगह मोदी जी गए, दुनिया के कोने कोने में अपनी यात्रा कर डाली। मोदी जी के इस समानता रूपी व्यवहार को देखकर पूरी दुनिया में इनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई। दुनिया के देश इन्हें पूरी तरीके से देवता मानने लगे। इन दोनों देवताओं की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर राहुल गांधी ने फैसला किया कि अब हम भी नेता नहीं देवता बनकर दिखाएंगे। और उन्होंने फैसला किया कि हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे और पूरी दुनिया को यह साबित कर देंगे कि देखो एक और बाबा का अवतरण हो गया जिसका नाम है राहुल बाबा। और राहुल बाबा ने वह कारनामा करके भी दिखा दिया। उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक संपूर्ण भारत की यात्रा कर डाली और नारा दिया भारत जोड़ो यात्रा। अब हमारे देश में 3 देवता हो गए, 2 देवता एक तरफ, 1 देवता एक तरफ। अब जनता के मन में यह जानने की तीव्र इच्छा होने लगी कि आखिर असली देवता है कौन। इसी बीच आता है 2024 का लोकसभा चुनाव और 2014 वाले दोनों देवताओं ने भविष्यवाणी कर दी कि अब की बार 400 पार। उन्होंने पहले ही यह तय कर लिया कि अब की बार लोकसभा चुनाव में हम 400 पार सीट कर जाएंगे। और दूसरी तरफ राहुल बाबा ने इंडिया गठबंधन बनाकर उसकी सरकार होने की बात कर डाली कि अब की बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। अब जनता के लिए तो आसान हो गया कि असली देवता कौन है, मतलब जिसकी भविष्यवाणी सही होती वह देवता बन जाता। अब ऊपर बैठे असली देवता के मन में यह भय पैदा हो गया कि अगर यही लोग देवता बन जाएंगे तब तो हमारी जो है कोई कद्र ही नहीं रह जाएगी।
लोग इन्हें ही देवता मानने लगे कि हमें तो भूल जाएंगे। ऐसी स्थिति में उन्होंने इन लोगों के साथ नया गेम कर दिया। 2024 लोकसभा चुनाव में ना तो उन दोनों देवताओं को 400 सीट मिली, जिन्होंने पहले ही कल्पना कर लिया था कि अगली बार 400 पार, उन्हें ना तो उन्हें 400 सीट मिली और ना ही इंडिया गठबंधन की सरकार बन पाई। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों लोगों की देवता होने की कल्पना यही नष्ट हो जाती है। जनता इन लोगों को देवता नहीं बल्कि आम आदमी से भी गिरा मान लेती है कि इन लोगों के पास कोई दैविक शक्ति नहीं है, आम नागरिक की तरह है। जब जनता ने इन लोगों को देवता मानने से इनकार कर दिया तो ऐसी स्थिति में मोदी जी को सबसे ज्यादा बुरा लगा। अब मोदी जी ने नया गेम शुरू कर दिया। उनसे जब एक पत्रकार साथी ने पूछा कि अब मोदी जी आपके अंदर इतनी ऊर्जा आती कहां से है, आप इतनी मेहनत करते कैसे हैं, तब उन्होंने कहा कि मैं कोई साधारण पुरुष नहीं हूं बच्चे, मुझे दैवी शक्ति प्राप्त है, मैं आम इंसान नहीं, मैं एक देव पुरुष हूं। मोदी जी ने खुद अपने देवता होने की घोषणा कर दी। अब जनता के मन में सवाल पैदा हो गया कि यार ये क्या हो रहा है। इसी बीच आता है हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव। अब मोदी जी को लगा कि अगर हम यहाँ चुनाव जीत गए तो जनता एक बार फिर से हमें सही देवता मानने लगेगी, और मोदी जी ने यहाँ के चुनाव जीतने के लिए पूरी जान लगा दी और मोदी जी जीत भी गए। अब एक बार फिर से मोदी जी को देवता मानने की शुरुआत हो गई। लोगों के मन में फिर मोदी जी देवता के रूप में बसने लगे। जब जनता के मन में मोदी जी एक बार फिर से देवता के रूप में बसने लगे, राहुल बाबा को बहुत बुरा लगा। उन्होंने नया गेम शुरू किया, वोट चोरी का। उन्होंने मोदी के ऊपर आरोप लगाया कि ये कोई देवता नहीं है, ये वोट चोरी करके हर चुनाव जीत लेते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने तमाम साक्ष्य इकट्ठा किए मोदी के देवता ना होने के। उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि ये देवता नहीं है, हमारे पास इतना प्रमाण पत्र है। उन्होंने लाखों प्रमाण पत्र पेश कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को दिखा दिया कि ये कोई देवता नहीं है, इन्होंने वोट चोरी करके अपनी सरकार बनाई है। जब राहुल गांधी द्वारा लगाया गया वोट चोरी का आरोप पूरी तरीके से सही साबित हो गया, तब जनता के मन में फिर से यह बात उठने लगी कि ना तो राहुल बाबा देवता है, ना मोदी जी देवता है, असली देवता तो ईवीएम मशीन है। अब जनता ने पूरी तरीके से मान लिया है कि हमारे देश में कोई देवता है, कोई देव पुरुष है, कोई भगवान है, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, ईवीएम। अब हमारे देश की जनता ईवीएम को ही भगवान मान रही है। अब हमारे देश की जनता को लग रहा है ईवीएम जिसे जाएगी वही सरकार में आएगा। इन लोगों की कोई भूमिका नहीं है, ये लोग कोई देवता नहीं है, सबसे बड़ा देवता ईवीएम है।